2024 के सेशन 23 से 27 वाले विद्यार्थियों का जो आपका हिस्ट्री माइनर पेपर है उसमें आपका 15 नंबर वाले क्वेश्चन, इसके अलावा 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इसके अलावा 1 नंबर वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन भिड़ेंगे आपके एग्जाम में, इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन खुल्लम खुल्ला डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एक तरीके से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर किन्हीं विद्यार्थियों को लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा कल के डेट में जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए किस क्वेश्चन को पढ़े, कितना क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े या फिर 12 क्वेश्चन पढ़े या फिर 15 क्वेश्चन पढ़े, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कहाँ से इसकी तैयारी होगी, 15 नंबर वाला क्वेश्चन की तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, और साथ ही साथ 1 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी किस प्रकार होगी और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टाइम निकालकर आपको इसको देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग 15 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ हर एक यूनिट से आपके क्वेश्चन पेपर में रहने वाले हैं, और हर एक यूनिट से यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और आपको पता है इससे पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें भी मैंने जो भी क्वेश्चन गेस किया है 95% वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में भिड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट जो आपका है हड़प्पा सभ्यता वाला, उससे आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले, इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल से पढ़ लेना है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बस आपको एक ही जगह जाना है और उससे पढ़ लेना है, क्योंकि इसका पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि नगर निर्माण योजना से क्या समझते हो हड़प्पा सभ्यता के, तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी इसका आंसर छुपा हुआ है। इसके अलावा धार्मिक विशेषता अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के तो इसमें भी ये चीज़ डिस्कस की गई है। इसके अलावा यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है या फिर व्यापार की व्यवस्था है या फिर यहाँ की कला की व्यवस्था है, इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन के आंसर में कवर किया गया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना कीजिए। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं फर्स्ट यूनिट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 4th नंबर यानी सेकंड यूनिट से, जो आपका ऋग वैदिक कालीन वाला यूनिट है उससे। इसमें 2 ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का वर्णन करें। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऋग वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए पिछले बार जो मेजर पेपर का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर वैदिक आर्यों की धार्मिक दशाओं का या फिर अवस्थाओं का वर्णन करें। तो हो सकता है राजनीति के बारे में पूछ दे या फिर सामाजिक या फिर आर्थिक के बारे में पूछ दे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये ऋग वैदिक कालीन के बारे में भी आपको ये सारे टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करे, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैन धर्म के बारे में आपको डिटेल से बताना है, उस पर टिप्पणी करना है या फिर उसकी व्याख्या करे, तो भी आपको इसी का ही आंसर वहाँ पर भी मेंशन करना है। दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर एक ही है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करना है। तो ये भी आपका धार्मिक आंदोलन वाले यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको कवर कर लेना है हर हाल में, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल नहीं छूटेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मगध का उत्कर्ष जो यूनिट है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मगध के उत्थान या फिर उसके विकास या फिर उसका उत्कर्ष के बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी कवर कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करना है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन तो आपका हिस्ट्री मेजर पेपर में पूछ दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, धर्म प्रचार के लिए उसने किन किन तरीकों को अपनाया, विशेषताएं और सिद्धांत भी इसको कवर कर लीजिएगा। तो मैंने अशोक के धम्म की अवधारणा, विशेषताएं और सिद्धांत को कवर कर दिया एक वीडियो में। इसके अलावा धर्म प्रचार के लिए उसने क्या क्या किया, समाज में किस तरीके से उन्होंने अपने धम्म को बताया, ये सारी चीज़ें कहीं से आप 10 से 12 लाइन आपको पढ़ लेना है, और विशेषता और सिद्धांत बनाने के बाद ये वाला टॉपिक आप लिख सकते हो। इस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्म के प्रचार के लिए किन किन तरीकों को आप अपना सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। अगर 15 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो विशेषता, सबसे पहले इसका अर्थ, विशेषता,
उसके बाद सिद्धांत पर आपको डिस्कस कर देना है, और अगर ये भी ऐड रहे तो इसको भी आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें, किस तरीके से इतना अच्छा जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसका पतन कैसे हुआ, उन इंपॉर्टेंट कारणों को भी, उन महत्वपूर्ण कारणों का भी उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए टोटल 12 यहाँ पर आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी। आज रात तक कम से कम आप लोग 12 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो आने वाले टाइम में जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कल के डेट में 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन, इसमें कहीं भी किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा आपके चेहरे में खुशी होगी कि जो क्वेश्चन हमने तैयारी की वही क्वेश्चन यहाँ पर आया। अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि ये सारे क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करोगे। आगे आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। 15 नंबर वाले क्वेश्चन का एक छोटा सा भाग का यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के समय की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करे। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन जरूर है। देखिए यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो वहाँ पर भी आर्थिक के बारे में पूछा। तो अगर आप 15 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेते हो, कभी भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ऊपर ऊपर जो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जैसे तैसे, या फिर अगर अपनी लैंग्वेज में भी अगर वो बताते हैं ऊपर ऊपर विदाउट पॉइंट वाइज, तो उसके वीडियो को देखने से हालांकि आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आप कॉपी भर सकते हो, लेकिन 5 नंबर वाले क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, साथ ही साथ अच्छे से पॉइंट वाइज भी नहीं लिख पाओगे। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पॉइंट वाइज भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, अशोक के धम्म की विशेषताओं का वर्णन करें। तो अशोक के धम्म की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर अशोक के धम्म के अर्थ के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसके सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। तो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर वाले में। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से कवर होंगे, थोड़ा सा और भी प्रीवियस सत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए महावीर के उपदेश, तो महावीर के क्या उपदेश थे, कहीं ना कहीं ये छोटा सा पार्ट है 15 नंबर वाला क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए ऋग्वैदिक कालीन के दौरान धार्मिक स्थिति, जबकि इससे पहले वहाँ पर क्या पूछा गया था, आर्थिक स्थिति। तो ये सारे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसी तरीके से 15 नंबर वाले क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट से पूछे जाते हैं। अशोक के प्रशासनिक सुधार क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये तो सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति, हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछे, या हड़प्पा सभ्यता के कला के बारे में आपसे पूछे। तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे कवर होगा, जब आप 15 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करोगे अच्छे से पॉइंट वाइज, वहीं कवर हो जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो 5 नंबर वाला 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। किसी भी यूनिट से, किसी भी यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5 नंबर में डाल सकता है। जरूरी नहीं कि ऋग्वैदिक काल से ही दे, जरूरी नहीं कि हड़प्पा सभ्यता से दे, जरूरी नहीं कि आपका जैन धर्म से दे, किसी जगह से भी दे सकता है। यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर आपका मौर्य साम्राज्य तक कहीं से भी दे सकता है, वो छोटे छोटे पार्ट में देगा। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करोगे, उसी से हो जाएगा। अब आते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा किस वीडियो को देखना है, ताकि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो यूनिट वाइज आपसे पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन बात क्या लगा कि लेखक या फिर किसी भी चीज़ की रचना किसने की, इसके बारे में एक क्वेश्चन रहने वाली है। तो याद रखिएगा, जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें जो किताबों की रचना है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना है, ठीक है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करोगे उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र, ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा राजतरंगिनी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया है बुक से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन वेद, ये भी कहीं ना कहीं एक बुक है। तो बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यूनिट वाइज भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया। अब आपके माइंड में कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं कि ये सारे वीडियो कहाँ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हिस्ट्री मेजर लिखा हुआ, या फिर इस तरीके से ऑब्लिक देकर माइनर, ठीक है। तो मेजर के लिए भी इंपॉर्टेंट था, उसका एग्जाम हो चुका है। वो सारे वीडियो माइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका कल के डेट में होने वाला है। तो वो सारे वीडियो शुरू से अच्छे से देख लीजिए और उससे तैयारी कर लीजिए। रुकिए, स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी सही से नहीं करते हो। करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वीडियो को देखोगे, फिर मोबाइल को रख दोगे। वीडियो को देखने के बाद आप सारे पॉइंट वाइज उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप उसे लिख पाते हो तो अच्छी बात है, किसी पॉइंट्स को भूल जाते हो तो आपको वीडियो दोबारा देखनी है,
उसके बाद फिर आप दूसरी वीडियो को देखिएगा, फिर उसी तरीके से उसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। पूरा मत लिखिएगा, कम से कम पॉइंट्स को लिख पाते हो या फिर नहीं लिख पाते हो, वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। आप क्या करते हो, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो है, वीडियो आप देख रहे हो 2 घंटे से, आप सो गए हो, पता नहीं चला कि कब सुबह हो गया। ऐसे तैयारी नहीं होती है। ऐसे मेरा फ़ायदा होगा, आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख कर उसके बाद उसका प्रैक्टिस भी करना है, तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, साथ ही साथ 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मेरे ही चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ 1 नंबर वाले क्वेश्चन का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम से कम जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।